कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर के यूटिलिटी स्टोर्स पर ख़रीदारी के लिए सिर्फ असल शनाख्ती कार्ड दिखाना होगा। वन टाइम पासवर्ड सिस्टम और शनाख्ती कार्ड की फ़ोटोकॉपी की शर्त ख़त्म। ख़रीदारी के बाद कस्टमर के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर्स पर तस्दीकी SMS मौसूल होगा। तर्जुमान के मुताबिक तमाम यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी 70 रुपये, घी 300 रुपये फ़ी किलो दस्तियाब है। 10 किलो आटे का थैला 400 रुपये में मिल रहा है। चावल और दालों समेत 1500 से ज़ायद अशिया पर सब्सिडी दी जा रही है। लाड़काना, सखर, नवाबशाह और मीरपुर खासा में सिंध के 14 अजला में हंगामा खेज बल्दियाती इलेक्शन। कई मकामात पर फायरिंग और लड़ाई झगड़ों के वाक़यात हुए। कंदकोट में 2 ग्रुप लड़ पड़े। मुसल्लह अफराद ने पोलिंग अमले को यरगमाल बना लिया। गोट की ठल और कश्मोर में भी झगड़े हुए। कई मकामात पर इंतखाबी निशान तब्दील होने पर पोलिंग का अमल रोक दिया गया। कारकुनान का एहतजाज, पुलिस की इजाफी नफरी तैनात। कंदकोट में मुसल्लह अफराद ने मुबैना तौर पर पोलिंग अमले के 10 अफराद को अगवा कर लिया। हवाई फायरिंग से इलाके में खौफ व हरास। एक और पोलिंग स्टेशन पर पीपल्स पार्टी और JUI के कारकुनान में झगड़ा। लाठियों और कुर्सियों का आज़ादाना इस्तेमाल। 20 से ज़ायद अफराद जख्मी। कार और कई मोटरसाइकिलें तोड़ दी गईं। पोलिंग का अमल रोक दिया गया। गोटकी में बल्दियाती इंतखाबात के दौरान झगड़े और हवाई फायरिंग से 2 अफराद जख्मी हुए। यूनियन काउंसिल डांगरो के पोलिंग स्टेशन पर झगड़ा हुआ। मुश्तइल अफराद ने GDA उम्मीदवार की गाड़ी के शीशे तोड़ दिए। इलेक्शन कमीशन का सिंध में गलत इंतखाबी निशान अलॉट होने के वाले हलकों में दोबारा इंतखाबात का ऐलान। नई तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। इलेक्शन कमिश्नर सिंध ने कहा कि मजमूई तौर पर पुरअमन पोलिंग जारी है। कुछ पोलिंग स्टेशंस पर शिकायत आई। तमाम वाक़यात का मुकम्मल जायजा लिया जा रहा है। पुरअमन माहौल को सबोताज करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। सिंध के 14 अजला में बल्दियाती इलेक्शन। चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, मेंबर जिला काउंसिल्स और जनरल काउंसलर्स की नशिस्तों पर 21,000 से ज़ायद उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। पोलिंग का अमल शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। 1 करोड़ 18 लाख से ज़ायद अफराद हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। पीपल्स पार्टी, ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के उम्मीदवारों में मुकाबला सख्त। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात। 5 मुख्तलिफ कैटेगरीज में 1000 से ज़ायद उम्मीदवार बिला मुकाबला कामयाब। चेयरमैन और वाइस चेयरमैन की 270 नशिस्तों पर उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो गए। जिला काउंसिल की 107 और काउंसलर्स की 600 से ज़ायद नशिस्तों पर उम्मीदवार बिला मुकाबला कामयाब। सवात के सूबाई असम्बली के हल्का PK7 में ज़िमनी इंतखाब। पोलिंग जारी। PTI के फजल मौला और ANP के हुसैन अहमद में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। 1,83,308 वोटर्स अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। 124 पोलिंग स्टेशन कायम। 41 हसास, 12 इंतहाई हसास करार। नशिस्त ANP के वक़ार अहमद के इंतकाल के बायस खाली हुई थी। इस्लामाबाद, कराची और इलेक्शन कमीशन खैबर पख्तूनख्वा ऑफिस में मॉनिटरिंग सेल कायम। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर्स और मॉनिटरिंग टीमों को अलर्ट रहने की हिदायत। कहा कि सिक्योरिटी इदारे पुरअमन पोलिंग को यकीनी बनाएं। पोलिंग में मुदाखलत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किसी भी खिलाफ वर्जी पर फौरी एक्शन लिया जाएगा। MQM का सिंध हुकूमत पर हल्का बंदियों में गड़बड़ करने का इल्ज़ाम। बैरिस्टर फ़ारूक नसीम ने कहा, सिंध हुकूमत ने जहाँ चाहा सियासी बुनियादों पर हल्का बंदियाँ की। वसीम अख्तर बोले, वज़ीर आज़म को बता दिया कि हमारे पास तमाम ऑप्शंस मौजूद हैं। सियासी जमात हैं, कुछ भी फैसला कर सकते हैं। बल्दियाती इंतखाबात से मुताल्लिक सिंध हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का भी ऐलान। तहरीक इंसाफ का सिंध में इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम। अली ज़ैदी ने कहा कि वफाकी वज़ीर बिलावल भुट्टो और वज़ीर आला सिंध ने इंतखाबी मुहिम के दौरान लाड़काना में जलसा किया। सरकारी मशीनरी का बेदरिग इस्तेमाल किया। जरदारी माफिया ने हमारे खिलाफ पुलिस को इस्तेमाल किया। हमारे उम्मीदवारों को अगवा किया गया, उन्हें डराया धमकाया गया। क्या रियासती मशीनरी का खुला इस्तेमाल इलेक्शन कमीशन को नजर नहीं आया? इमरान खान आज लाहौर का दौरा करेंगे। ज़िमनी इंतखाब के 4 हलकों में कारकुनान से खिताब करेंगे।
मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि इमरान खान को इक़्तिदार से हटाने की साजिश मैंने की थी। इमरान हुकूमत मज़ीद रहती तो मुल्क तबाह हो जाता। हमने मुल्क की बका की जंग लड़ी। महंगाई और मुश्किलात के दलदल से हमें निकलना है। आइन अभी भी हदफ पर है। फॉरेन फंडिंग केस को दबाव के तहत लंबा किया जा रहा है। मुल्क के इदारे हुकूमत की पुश्त पर खड़े हों। IMF और FATF का भी डट कर मुकाबला करेंगे। खुर्शीद ने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान का साजिश कराने का एतराफ़ भोंडा मजाक है। साजिश गैर मुल्की डॉलर्स की मुनहरे फराकीन में तकसीम से शुरू हुई। नून लीग ने 20 ज़मीर फरोश मुनहरे फरकान को टिकट देकर वोट को इज्जत दो के बयानिए पर मोहर लगाई। चौधरियों को लड़ा दिया। MQM को लाइन में लगा दिया। अभी ट्रेलर चला है। इत्तेहादियों की फिल्म चलना भी बाकी है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा कि हमारे मार्च का मकसद सिर्फ महंगाई का खात्मा है। हुक्मरानों के कारोबार और ख़जानों में इजाफा हो रहा है। इमरान खान, शहबाज शरीफ और जरदारी में क्या फ़र्क है? नालायक और सुपर नालायक का मुकाबला है। जमात इस्लामी का ट्रेन मार्च मुल्तान से लाहौर की जानिब रवाना होगा। लाड़काना, जैकबाबाद, कशमोर, कंबर, शहदाद कोट और शिकारपुर में बल्दियाती इलेक्शन के लिए पोलिंग। नवाबशाह, सांगड़ और नौशहर फेरोज में भी वोटिंग जारी। मीरपुर खास, थर और उमरकोट में भी पोलिंग का अमल जारी। सिंध में खुसूसी अफराद वोट देने में सबसे आगे। खैरपुर, लाड़काना, उमरकोट और कंदकोट में खुसूसी अफराद ने वोट कास्ट किया। तमाम शहरियों को कौमी फरीज़ा अदा करने की तलकीन भी की। सखर, लाड़काना, नवाबशाह, मीरपुर खास समेत सिंध के 14 अजला में बल्दियाती इलेक्शन की लम्हा बलम्हा अपडेट हम न्यूज़ पर। खैरपुर, सांगड़, कशमोर, शिकारपुर, सांगड़, थरपारकर में भी पोलिंग। मसाइल, गिनती से नताइज, हंगामे से जश्न, इल्ज़ामात और दावों तक की कवरेज हम न्यूज़ पर। मुल्क में कोरोना से मजीद 2 अमवात हुई हैं। 24 घंटे में कोरोना के 400 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हुए। मुस्बत केसेस की शरह 2.81% रही। PIA की इस्लामाबाद के बाद लाहौर से भी मलेशिया के लिए परवाजें बहाल। पहली परवाज लाहौर से कुआलालंपुर रवाना। PIA की इस्लामाबाद से कुआलालंपुर के लिए हफ्तावार 2 परवाजें चलेंगी। कोरोना के बायस परवाजों पर पाबंदी आयद की गई थी। लाहौर, पेशावर समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग। पेशावर में 6 से 12 घंटे के लिए बिजली की बंदिश। मुल्तान में 4 और बहावलपुर में 10 घंटे तक लोड शेडिंग। फैसलाबाद और गुजरावाला में भी शहरी बिजली बंदिश से परेशान। मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 5,500 मेगावाट से बढ़ गया। लाहौर में बिजली बचत पॉलिसी के तहत आज कारोबार बंद। थोक और परचून की दुकानें, जनरल स्टोर्स और शॉपिंग मॉल्स बंद रहेंगे। मेडिकल स्टोर्स, लेबोरेटरीज, तंदूर, दूध, दही और फल सब्जी की दुकानों को पाबंदी से इस्तिस्ना हासिल। चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज इलाही के मजबूत सियासी खानदान में दरार। चौधरी शुजात हुसैन छोटे भाई चौधरी वजाहत के इल्जामात पर फट पड़े। कहा कि आसिफ अली जरदारी से डॉलर मांगने की बातें बिल्कुल गलत हैं। सालिक हुसैन ने मेरे कहने पर शहबाज शरीफ को वोट दिया। तारिक बशीर पर हमारे खानदान को तकसीम करने का इल्जाम झूठ है। परवेज इलाही को कल कहा है कि सबको मामलात पर गुफ्तगू से मना करें। वजाहत हुसैन इल्जामात पर 30 जून तक मुआवजत करें। मुआवजत ना की तो पिंडोरा बॉक्स खुल जाएगा।